छत्तीसगढ़ में बताया गई एक दिन पहले कि छत्तीसगढ़ के बस्तर के बड़े नक्सल कमांडर जो है पापा राव वो सरेंडर करे। दादा ये बताओ आप कि अभी आप क्या करने जा रहे हो, क्या फैसला लिए हो आप? अभी जो है ना मैं 10 दिन से अंदर से सोच के आ रहा है। हम हत्यारबद्ध संघर्ष हम छोड़ दिए थे। हम भारत संविधान के अनुसार मुताबिक हम जनता के लिए, जनता का जल जमीन हक अधिकार के लिए लड़ूंगा करके मैं सोचा, और पार्टी को बस्तर संभाग का लड़ाई को आगे ले जाना करके सोच के हथियार छोड़ूंगा, मुख्यधारा में जाएंगे। हम बस्तर का आदिवासियों को हम लड़ेंगे इधर करेंगे। और पापा राव जब सरेंडर करके तय सबसे बड़े किरदार काका होते हैं, सबसे बड़े मदद कौन करते? पापा राव जंगल से आके सरेंडर करते। आपके अभी भी कुछ साथी जंगल में हैं जो वापस नहीं आए, उनके लिए कोई अपील आप कर रहे हैं? और जंगल में इधर बोलने से वो मनकू का टीम है, लेकिन वो मनकू चले गए। नहीं, जो लोग नहीं आए हैं उनके लिए नहीं आए, उनको अपील मैं आने के भी अपील करूंगा अभी भी। जोहार, मैं योगेश यादव। छत्तीसगढ़ में बताया गई एक दिन पहले कि छत्तीसगढ़ के बस्तर के बड़े नक्सल कमांडर जो है पापा राव वो सरेंडर करे। और पापा राव जब सरेंडर करते तय सबसे बड़े किरदार काकर होते हैं, सबसे बड़े मदद कौन करते कि पापा राव जंगल से आते और जंगल से आके सरेंडर करते। और वो कब करते? जब देश के गृह मंत्री अमित शाह घोषणा करे कि 31 मार्च 2026 तक हम नक्सल ला छत्तीसगढ़ से खत्म कर देंगे। ओकर मात्र 6-7 दिन पहले नक्सल कमांडर पापा राव सरेंडर करे लाए थे सामने। काबर होते सरेंडर कराने वाला आदमी कौन है? काबर ओकर मन में आते कि भैया चल सरेंडर कर दिया जाए, नहीं तो सरेंडर नहीं करूं तो मार दे जाए। ये सब तुम्हारा मैं खबर बताने वाला हूं। छत्तीसगढ़ में पापा राव, छत्तीसगढ़ के जो बड़े नक्सल कमांडर रही से पापा राव वो सरेंडर कर दी। बताया गई कि वो अपन हथियार के संग में अपन 17 साथी के साथ में सरेंडर करी। लेकिन सबसे बड़े नाम है तय है रानू विकास तिवारी की। काबर का जिक्र करता हूँ, काबर की बस्तर टॉकीज के संस्थापक है रानू तिवारी, रानू विकास तिवारी, और बड़े भैया भी है, ओकरे में बड़े योगदान है। ऐसे काबर कहता हूँ, काबर की ओकरे मदद से ही जो है पापा राव अपन साथी मन के साथ जंगल से बाहर निकल के हथियार लेके निकली और सरकार के सामने सरेंडर करी। अब मैं इसे कहता हूँ तो काबर इसे कहा, काबर की रानू तिवारी जनवरी में लेटर लिखी और लेटर ला अलग जगह में जंगल में बिखेर देते। काबर की जब जंगल में फोन से हर काम नहीं हुआ, वहां कई काम लेटर से होते। तब रानू तिवारी लेटर में लिखे रहते कि भैया जेल ला भी समर्पण करना है, मुझसे कांटेक्ट करो। वो लेटर लगते पापा राव के हाथ। पापा राव जैसे देखते तब वो मार्च के महीना में रानू विकास तिवारी जो बस्तर टॉकीज के संस्थापक है ओकर से फोन लगाते और फोन लगा बोलते कि हम सरेंडर करना चाहता और मात्र तो ही ऊपर विश्वास है, मतलब बाकी काकरो ऊपर विश्वास नहीं, तही हम सफल सरेंडर करवा सकते। ऐसे की रानू तिवारी बोलते और बोलते कि तय जंगल आ जाओ, जंगल में तय हम लेके बाहर निकलो, हम समर्पण करो हम सब साथी हैं। और पापा राव ये भी बोलते रानू तिवारी ला कि जब तय आवे तो तय अकेला आवे। तब ओकर बाद जब रानू तिवारी ला फोन आते तो रानू तिवारी जो है, रानू विकास तिवारी जो बस्तर टॉकीज के संस्थापक है, पत्रकार है, वो अपन बाइक में निकल जाते, अपन गाड़ी निकल जाते जंगल के रास्ते। जंगल मतलब सोचो, जंगल में लगातार ऑपरेशन चलाते, जंगल में लगातार खोजबीन चलाते। काबर की देश के गृह मंत्री ये बात बोले कि 31 मार्च के भीतर बस्तर के हर एक कोना से पूरा छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त करना है। एक कारण से बड़े सर्च ऑपरेशन चलाते। तब ओकर बाद भी रानू तिवारी बिना कोई डर के निकल जाते जंगल में, जहां वो लोग बुला रहे थे पापा राव के टीम। रानू तिवारी जैसे जाते तो जब वो जाते तो कुछ दूर तक बाइक जा सकते, वहां तक वो मोटरसाइकिल में जाते और मोटरसाइकिल खड़ा करके जंगल के रास्ता जाते, पैदल चलना होते। काबर की
जंगल में हर जगह बाइक तो जा नहीं सकता, पैदल जाना नहीं थे, कई दूर ओला पैदल जाना नहीं थे, अंधेला। जब वो अंदर जाते जंगल के भीतर में तब ओला जो है जवान मन मिल जाते, जे मना सर्च ऑपरेशन में लगे इनमें रानू तिवारी ला देखते, तब रानू तिवारी ओकर बात भी नहीं डरा, बस्तर टॉकी वाला जो पत्रकार है ओकर बात भी नहीं डरा, वो ओकर मन से बातचीत करते और वो कहते कि भाई मैं अपन काम से जाता हूँ, लेकिन ऑपरेशन जब करते जवान मना तो जवान मना इतना आसानी से कैसे छोड़ दी होगा, जवान मना कड़ाई से पूछताछ करते, तब जवान मन ला बस्तर टॉकीज की जो संस्थापक है रानू तिवारी वो फोन के माध्यम से बात कराते, काकर से छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा से, भैया बात कर, तब ओकर बाद ओला आगे जान देते। जब और आगे जाते रानू तिवारी जब आगे पहुंचते तब फिर एक टोली में जैसे जवान मन के जे मन अपन ऑपरेशन करे में छूटे रही, फिर वहां से बात करते, वहां के जवान मन ला, वहां के जो जवान मन रहते ओकर से गृह मंत्री के बात कराते, फिर रानू तिवारी अंदर जाते जंगल में, और जब जंगल में अंदर जाते तो ओकर मुलाकात होती अंतिम में पापा राव से, नक्सल लीडर, खबर की बताया जाते कि अभी तक बहुत जन नक्सल लीडर ला मार देंगे या तो सरेंडर कर दे या तो कई जन जो है लड़त मर गए, ऐसे की कहे जाते हैं। लेकिन एक पहली और बड़े बड़े सरेंडर हुई, 210 नक्सली सरेंडर करी, और बाद भी बड़े बड़े नक्सल सरेंडर हुआ, रुपेश के भी सरेंडर हुई। रुपेश जब सरेंडर करी तो बताया जाता है कि रुपेश सबसे बड़े संख्या लेके आ रही थी नक्सली मन के, ओकर बाद हाल फिलहाल में मतलब 2 सप्ताह भी नहीं हुए कि 110 के संख्या में लगभग जवान मन सरेंडर करते और बहुत बड़े रकम लेके उमन जंगल से बाहर निकलते, बहुत सारा हथियार लेके भी बाहर निकलते। ओकर बाद पापा राव बताया जाता है कि सक्रिय आक्रामक जो है नक्सल रही से लगातार कई ऑपरेशन में भी एक नाम है पापा राव के, वो पापा राव अब जो है सरेंडर कर ले। ओकर बाद जब जंगल में जा रही थे तो जंगल से जब बाहर आना रही थे तब गृह मंत्री से तुरंत रानू तिवारी जो है बस्तर टॉकीज की जो पत्रकार है वो गृह मंत्री से पापा राव की बात कराते और पापा राव आश्वासन देते गृह मंत्री है कि तुम सुरक्षित बाहर आओ, जितना जवान है तिमन मना बोल देथन कि तुमला कोई दिक्कत मत हुआ, कोनो परेशानी मत हुआ, ऐसे ही तब ओकर बाद 2 रात जो है रानू तिवारी ओकर मन साथ बिताते जंगल में, और जंगल में जब साथ बिताते ओकर बाद मन आराम से ओकर उनके जो व्यवस्था होते आगे तो मन रानू तिवारी अपन साथ में सब 17 जन ला जितना पापा राव के साथी रहते, पापा राव के जो टोली में रहते ते नक्सली मन ला हथियार के साथ बाहर लाते। ओकर बाद बताया कि ये बड़े नक्सल सरेंडर है। अभी और 5-6 दिन बचे, जो तारीख है, जो गृह मंत्री तारीख दे, देश के गृह मंत्री अमित शाह जो तारीख दे वो मात्र 5 से 6 दिन बच गए, और कहे ये भी जाते कि ये जो तारीख है ये तारीख तक छत्तीसगढ़ में नक्सल समाप्त हो जाए। लेकिन एक और बड़े सवाल है, एक बाद जब पापा राव सरेंडर करी से एक बाद लगातार सवाल हुई से कि गणपति कहाँ है, गणपति भी बड़े नक्सली है, वो कहाँ है, तो बोला लेके कहे जाते कि जो गणपति है ते नेपाल चल गए, नेपाल भाग गए। ओकर अलावा और बहुत कम नक्सली लीडर है जो जंगल में है। बताया जाता है छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ये बोलाते कि 2-3 ही लीडर है जो अभी सक्रिय है, वो मन भी जल्दी ही सरेंडर कर दी, ये बात कहे जाते हैं। छत्तीसगढ़ के जो बस्तर टॉकीज के जो पत्रकार है रानू तिवारी, रानू विकास तिवारी, वो पापा राव से बातचीत करेगा, पापा राव से बातचीत के तुम्हारा अंश भी दिखा मना, और जो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री है वो प्रेस वार्ता में क्या बोला थे बोला भी तुम्हारा दिखाओ, ये पूरा बातचीत तुम्हारा पूरा वीडियो देखना चाहिए, गृह मंत्री के वीडियो देख लो तुम्हारा, और गृह मंत्री के बाद पापा राव क्या बोला थे वो भी तुम देख लो। जो सरेंडर करे, जो खूंखार नक्सली पापा राव रही से वो अब सरेंडर कर दे, सरेंडर करे के बाद वो क्या बोले वो भी तुम्हारा सुनना चाहिए। दादा ये बताओ आप कि अभी आप क्या करने जा रहे हो, क्या फैसला लिए हो आप लोग? अभी जो है ना मैं 10 दिन से अंदर से सोच के आ रहा है, हम हत्यारबद्ध संघर्ष हम छोड़ दिए थे। हम भारत संविधान के अनुसार मुताबिक हम जनता के लिए, जनता का जल जमीन हक अधिकार के लिए लड़ूंगा करके मैं सोचा। अच्छा, वो मैं पूरा
सरकार का जो समर्पण नीति है उसको कैसे देख रहे हो आप? वो समर्पण नीति, लेकिन वो हम भी इतना अभियानों को भी, ऑपरेशन कगार को भी, पुलिस के साथ कितना मुठभेड़ों भी मैं डरे नहीं है, वो बात नहीं है। मैं हाँ। रोमट डरे नहीं है, डर के गया, सिलेंडर गया, कुछ लोग बोलते, वो बात नहीं है। हम ऐसे होने से नुकसान भी हो जाते, नुकसान होता नहीं, पार्टी के कौन चलाते, आगे ले जाना, जनता को फिर संगठित करना, करके मैं हथियार छोड़ के वो मुख्यधारा में लौटूंगा, वो हिसाब से लौटूंगा। वो सरकार के हाथ में संविधान का अनुसार हम काम करेंगे, वो बहुत सोचे। अच्छा। अभी ऐसे काम करूंगा मैं। आपके अभी भी कुछ साथी जंगल में हैं जो वापस नहीं आए, उनके लिए कोई अपील आप कर रहे हैं? और जंगल में इधर बोलने से वो मनकू का टीम है, लेकिन वो मनकू चले गए। नहीं, जो लोग नहीं आए हैं उनके लिए नहीं आए, उनको अपील मैं वो आने के भी अपील करूंगा अभी भी। हाँ, क्या बोलेंगे? वो लोग भी मुख्य धारा में लौट जाना करके मैं अपील करूंगा। तो ये फैसला देव जी के आने के बाद आप सोचना शुरू किए क्या कि अब? देवी जी वो आत्मसमर्पण के गया, वो जाने के बाद भी मैं बहुत दिन मजबूत था। तब भी आप नहीं सोचे? वो जाने दो, बड़े नेता को जाने दो, मैं नेताओं के चलाऊंगा बस्तर संभाग, ऐसे सोचा मैं। अच्छा। वो बहुत खतरनाक सोचा। तो फिर ऐसा क्या हो गया? ऐसे होगा, फिर इधर जगह नहीं है, घूमने का भी जगह नहीं है। फोर्स वो पूरा कितना कैंप, 17-18 कैंप है, जगह नहीं, किधर पापरा बोलने से फोर्स घेर ला है। इसलिए ठीक है, और पार्टी को बस्तर संभाग का लड़ाई को आगे ले जाना करके सोच के हथियार छोड़ूंगा, मुख्य धारा में जाएंगे, हम बस्तर का आदिवासियों को हम लड़ेंगे, इधर है ये सोच। ठीक है, तो अभी आप संतुष्ट हो अपने फैसले से? ओह, संतुष्ट है फैसले से। अच्छा, ये फैसला पहले ले लेते तो ठीक रहता, ऐसा नहीं सोचा? ऐसे नहीं सोचे देवी जी लोग जाएगा ही जाते, वो देवी जी भी अब मजबूत रहना, लड़ेंगे, ऐसे बोले मेरे को। वो हिसाब से मैं, लोग कैसे चले गए? वो कैसे चले गए, मेरे को पत्र नहीं, कुछ बातचीत नहीं हुआ। देव जी बोल रहे हैं कि सीपीआई माओवादी को राजनीतिक पार्टी का दर्जा दो, इसको आप क्या सोचते हो? नहीं, राजनीतिक पार्टी के दर्जा देना, लेकिन चुनाव में जाने से ना, वो चुनाव पार्टी में वो फायदा नहीं होता। हम जनता के लिए लड़ना, जनता के लिए काम करना, वही मुख्य लक्ष्य है। आज दिनांक 25 मार्च 2026 नक्सल विरोधी अभियान का इतिहास में काफ़ी एक महत्वपूर्ण और निर्णायक दिन रहा। आज दिनांक को दंडकांड स्पेशल जोन कमेटी का DKCC मेंबर तथा साउथ सब जोनल ब्यूरो के इंचार्ज पापाराव और उनके साथ 3 DVCM हैं, प्रकाश माडवी है, अनिल ताती है और विलास ओयाम, और अन्य कुल 18 माओवादी कैडर, जिसमें 7 महिला माओवादी कैडर भी है। टोटल 18 माओवादी कैडर AK-47, SLR, इंसास 303 BJ लॉन्चर एवं अन्य हथियार और सामग्री साथ, और 12 लाख का जो कैश है, नगद राशि है, उनके साथ आज हिंसा त्याग कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के उद्देश्य से आए हुए थे संभाग मुख्यालय जयललितपुर में। उन्हें शासन की ओर से स्वागत किया गया। समाज के वरिष्ठ जन भी उपस्थित रहा। पुलिस महानिदेशक महोदय, ADG साहब, CRPF, BSF, अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस का अधिकारीगण, SP बीजापुर, SP बस्तर, साथ में प्रशासनिक अधिकारीगण और संपूर्ण टीम बीजापुर का, CRPF कोबरा का अधिकारीगण, इस प्रकार समस्त हमारा बल सदस्य का अधिकारीगण उपस्थित रहा। जिला प्रशासन के अधिकारीगण भी उपस्थित रहा। उन्हें समाज में वापस स्वागत करते हुए उनके द्वारा सौंपे गए हथियार को रिसीव किया गया और अन्य सामग्री को भी रिसीव किया गया। इस प्रकार आज नक्सल विरोधी अभियान में काफ़ी एक महत्वपूर्ण और निर्णायक बढ़त रहा और लगभग का भी मात्र 6-7 दिन ही शेष रह गए। इस दौरान दंडकांड स्पेशल जोन कमेटी इलाका में लगभग सीनियर लीडरशिप समाप्त हो चुकी है। शेष एक ही रह गए थे, पापाराव। आज उनका पुनर्वास के पश्चात जो टॉप लेवल की लीडरशिप अभी बस्तर इलाका में शून्य हो चुकी है। शेष अन्य कुछ गिने चुने माओवादी कैडर हैं जो बस्तर संभाग के अंतर्गत अलग अलग जिला में छोटी छोटी दल में है, छोटी छोटी पॉकेट्स में अभी उनका इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है। उनसे भी लगातार हमारा अपील जारी है, प्रयास भी जारी है, ताकि वो भी मात्र भी
अभी हम महीना और दिन के हिसाब से नहीं, अभी आवर्स के हिसाब से बात करते हैं। 48 आवर्स 72 आवर्स से समय उनके पास शेष बच गई है। इस विषय को गंभीरता को समझते हुए यदि मुख्यधारा में आ जाएगा उचित होगा, बेहतर होगा। नहीं तो हमारा सुरक्षा बल बहुत संकल्प के साथ पहले भी काम कर रहा है, अभी भी लगातार कार्य कर रहा है। कहीं ना कहीं उसका अभियान का फिर परिणाम उनको भुगतना पड़ जाएगा। ये संपूर्ण जो टीम है, जैसा 7 जिला में सभी एसपी साहब की नेतृत्व में पैरामिलिट्री फोर्सेस का सहयोग रहा। स्पेशल फोर्सेस जैसा डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर, कोबरा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, छत्तीसगढ़ आर्म पुलिस, एसटीएफ और अन्य जो स्टेक होल्डर्स है, सुरक्षात्मक कारण से सबका नाम मैं नहीं ले पा रहा है। सबका एक संयुक्त टीम वर्क है। पुलिस मुख्यालय का लगातार मार्गदर्शन हमको मिलता रहा। शासन की हमेशा, भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन का भी हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहा और क्षेत्र की जनता का भी हमेशा सहयोग और समर्थन रहा। जनप्रतिनिधि का भी हमेशा मार्गदर्शन रहा। इस प्रकार एक संयुक्त प्रयास के माध्यम से आज हम इस मुकाम तक पहुँच गई है। और शेष जो कैडर्स है, जैसे पूर्व में बताए थे, अपील के साथ साथ ये चेतावनी भी है, उनके पास बहुत ज़्यादा समय शेष नहीं रह गई। अभी पूरा लीडरशिप आ गई है। किसी के यदि कोई कन्फ्यूजन है, दिशा नहीं मिल रहा है, जैसा कई मीडिया के साथी भी इस साथ में हम लोग का सहयोग किया, उनके माध्यम से, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के माध्यम से, परिजन के माध्यम से, हमारा सुरक्षा बल साथियों के माध्यम से अभी भी उनके पास रास्ता है। जो पुनर्वास के लिए रास्ता अभी भी खुला है, लेकिन समय अनिश्चित नहीं है, समय अभी निश्चित है। इसलिए उसका विषय को गंभीरता से देखते हुए बहुत जल्दी आ जाएगा, बेहतर होगा।